हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित यादव और मुझे इस बार नीट 2025 में केजीएमयू किंग जॉन मेडिकल कॉलेज लखनऊ का अलॉट हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हमारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में फ़िज़िक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि फ़िज़िक्स का हमारा क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए कि हम अच्छे से उसमें स्कोर कर पाएँ। मतलब कि 180 में से लगभग 160 और 170 के आसपास हम स्कोर कर पाएँ। आप चाहें तो पूरा फुल स्कोर भी कर सकते हैं, वो आप सबके मतलब कि मेहनत पे डिपेंड करता है। लेकिन हम मतलब कि एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसका आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली फिजिक्स में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि फिजिक्स देखेंगे तो लगभग सभी नीट एस्पिरेंट का एक नाइटमेयर की तरह होता है। वो हर एक, चाहे टॉपर हो चाहे मतलब कि एक एवरेज बच्चा हो, सभी के लिए मतलब कि फिजिक्स का डर सभी के मन में होता है। तो इसीलिए मतलब कि हमें फिजिक्स को एक प्रॉपर रिवीजन के साथ अगर हम उसे नहीं करते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ नहीं अगर फिजिक्स को करते हैं तो फिजिक्स हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स में हमें किन किन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, उसके बाद हम उसके रिवीजन वगैरह पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, या ऑनलाइन क्लासेस से हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस, जैसे भी हम मतलब कि क्लासेस कर रहे हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो पहले ही कई साल से मतलब कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें मतलब कि अपने टीचर्स को बिल्कुल डेफिनेटली फॉलो करना है। जो जो चीज़ वो कर रहे हैं उससे मतलब कि बेस्ट रूट हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो टीचर्स जो भी क्लास करवा रहे हैं, और उन्हें हमारे जो टीचर्स जो होते हैं उन्हें कई साल का एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी जो टीचर्स जो हमारे हैं, चाहे किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो जो भी मतलब कि क्वेश्चंस को करने का अप्रोच बता रहे हैं, जो भी मतलब कि क्वेश्चंस को क्लास में करवा रहे हैं, जो भी थ्योरी बता रहे हैं, उस चीज़ को तो बिल्कुल अच्छे से आपको फॉलो करना है। उससे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और ना ही आपको बैकलॉग होने देना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला तो हमें रेगुलर क्लासेस अटेंड करने हैं। क्लासेस में जो थ्योरी बताए जा रहे हैं उस थ्योरीज को हमको मतलब कि ध्यान से देखना है, उसका रिवीजन करना है। उसके अलावा क्लासेस में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको हम करना है, और उसके साथ साथ उनके नोट्स भी बनाना है। अब नोट्स हमको कैसे बनाना है ये हमको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो फिजिक्स का जब भी आप क्लास कीजिए तो सबसे पहले तो उसमें आप नोट्स बनाने पे बिल्कुल मत फोकस कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, फिजिक्स का जब भी क्लास कर रहे हैं तो जो जो क्वेश्चंस टीचर्स करवा रहे हैं उस क्वेश्चंस को टीचर्स के साथ ही करने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। अगर और आप ऑनलाइन अगर लेक्चर्स देख रहे हैं, जैसे मैं ऑनलाइन लेक्चर देखता था, मैं क्या करता था कि जैसे ही मतलब कि फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होती थी, मैं रफ कॉपी लेके बैठा रहता था, और जैसे मतलब कि जो जो क्वेश्चन सर करवाते थे मैं तुरंत पहले उस वीडियो को पॉज कर देता था, और पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं खुद ट्राई करता था। अगर क्वेश्चन बन जाता तो ठीक है, और जाहिर सी बात है कि मतलब कि पहली बार में वैसे भी आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सारे क्वेश्चन की क्या बात है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आपको वहाँ पर ये नहीं करना है कि मुझे नहीं बन रहे हैं। आपको क्या करना है, वहाँ पे पूरे लेक्चर्स को ख़त्म हो जाने के बाद, मतलब पूरा जो क्वेश्चन बन गए वो तो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बने पूरा लेक्चर खत्म हो जाने के बाद आपको फिर से मतलब कि पीडीएफ के थ्रू उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करना है। वहाँ पर भी ऐसा होगा कि आपको पूरा लेक्चर देखने के बाद वो क्वेश्चंस टीचर करवा दिए, उसके बावजूद भी जब आप लास्ट में मतलब कि लेक्चर के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे तब भी नहीं बनेंगे। तब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन तब भी न बने उस क्वेश्चन को केवल आपको कॉपी में नोट करना है। बाकी थ्योरी आपको सारा मतलब कि अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। तो नोट्स में सारे क्वेश्चन को नहीं इंक्लूड करना है, केवल उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड करना है जो आपको दोबारा भी ना बने। इस तरह से आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बिल्कुल अच्छे से बनाना है। अब इसके बाद बात करते हैं उसके साथ साथ जो क्लास जो भी इंस्टीट्यूट आपको डीपीपीज वगैरह दे रहे हैं, डीपीपीज आपको डेली सॉल्व करना है। डीपीपीज में भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इससे आपका प्रैक्टिस बनेगा। और उसके साथ तो ये हो गया मतलब कि क्लास के क्वेश्चंस और डीपीपी। अब डीपीपी के बाद बचता है सबसे जो इम्पोर्टेंट बचता है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू के लिए आपको ज़रूर रेगुलर पीवाईक्यू सॉल्व करने, सारे चैप्टर्स के अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व करने। कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज तो आपको ज़रूर ही सॉल्व करने हैं, कंपलसरी की तरह। इसे मान लीजिए कि 10 साल के 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। उससे अगर चाहें तो आप मतलब कि और भी पहले का सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज तो आप ज़रूर ही सॉल्व करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को अगर मतलब कि आप चाहते हैं तो मॉड्यूल भी फॉलो कर सकते हैं। सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल अच्छे होते हैं, मॉड्यूल को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले क्लास नोट्स, डीपीपी और पीवाईक्यूज, इन सभी के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तभी मॉड्यूल पे जाइए, नहीं तो मॉड्यूल के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास मॉड्यूल को लेने का पैसा नहीं है तभी आपको मॉड्यूल के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके जगह पर आप एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हैं।
कि आप इसकी जगह पर मतलब कि आप जेईई मेंस के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, जो रिलेवेंट पीवाईक्यूज होते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा टफ ना हो। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज मतलब कि जो नीट से ओरिएंटेड होते हैं, उस पीवाईक्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मॉड्यूल नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, या फिर मतलब कि आपको मॉड्यूल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमको लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं। लेक्चर्स में जो क्लास में जो क्लास क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उनको पूरे अच्छे तरह से सॉल्व करने हैं। फिर उसके साथ साथ उसको आपके नोट्स भी प्रॉपर बनाने हैं। क्वेश्चंस जो आपको नहीं बन रहे हैं उसको इंक्लूड करना है, डीपीपी सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। इसके साथ साथ जो टेस्ट दिए जा रहे हैं, टेस्ट को आपको देना है। तो टेस्ट में क्या करना है, सबसे पहले तो टेस्ट में आपको जो देना है, टेस्ट में जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि फिजिक्स में तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपको लगेंगे कि मतलब कि टेस्ट में नहीं लग रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे हैं या जो क्वेश्चन में आप गलतियाँ कर रहे हैं, उसको क्या करें, आप एक मिस्टेक बुक अपनी बनाएं और उसमें जो है अपने उन क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। उससे उस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उसके सॉल्यूशन को नोट डाउन कीजिए, और उससे रिलेटेड जो भी अदर क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हिंट के थ्रू में छोटा छोटा लिख लीजिए, ठीक है। पूरे क्वेश्चंस को आप देखिए, जब आप अगर मिस्टेक बुक में आप क्वेश्चन लिखते हैं तो ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन हमको लिखने लग रहा है, थोड़ा थोड़ा गिवन वगैरह लिखिए और डेटा के फॉर्म में लिख के आपको क्वेश्चंस को आपको उस तरह से लिखना है, और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को लिखना है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही आप बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन लिखने बैठ जाए, तो ये नहीं करना है। अब ये हो गया हमारे पास मतलब कि ये पूरा हो गया रिसोर्सेज। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं हम रिवीजन कैसे करना है। तो यहाँ तक हो जाने के बाद आपको देखिए क्या करना है। इस रिवीजन के लिए आपको सबसे पहले चैप्टर खत्म हो जाने के बाद हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना है। हर एक चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स बनाना बिल्कुल फिजिक्स में तो ज़रूर बना लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जब शॉर्ट नोट्स कब बनाना है, जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एक बार आप अपने जो डिटेल नोट्स हैं, मतलब जो लॉन्ग नोट्स हैं, उससे आप एक बार पूरा उसका रिवीजन कर लें, पूरे मतलब कि अपने जो थ्योरी है उसका एक बार रिवीजन कर लें। उसके बाद ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने जाना है। तो शॉर्ट नोट्स अगर आपको नहीं मालूम कि कैसे बना सकते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी अपलोड किया है। वहाँ से आप देखकर उससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स आप अपना खुद का बनाइएगा, दूसरे के शॉर्ट नोट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब देखिए क्या करना है। तो रिवीजन किस तरह से करना है, मान लेते हैं कि आपका टेस्ट जो है संडे को, अगर मान लेते हैं आपका टेस्ट है, तो आपको क्या करना है, मंडे के आसपास, मतलब मंडे से आपको फिजिक्स वाला जो है रिवीजन शुरू करना है। तो फिजिक्स का मतलब कि रिवीजन करना शुरू करेंगे। तो रिवीजन पहले अपना डिटेल नोट से रिवाइज कीजिएगा, और जब टेस्ट के एंड पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर अपने शॉर्ट नोट से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो स्टार्टिंग में जो है मंडे ट्यूसडे तक, मतलब कि जो भी आपको टाइम मिला है उसमें जो है आपको अपना जो डिटेल नोट्स है उससे रिवाइज कर लेना है, और लास्ट के दिन जो है मतलब कि लास्ट के दिन तक, मतलब उससे पहले जो अपने शॉर्ट नोट से एक बार रिवाइज कर लेना है। और ये तो हमारा हो गया कि अगर जो हमारे वीकली टेस्ट होते हैं उसके लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रिवीजन की बात करें तो वही हमको याद रखना है कि एक बार अपने आप जो आपका डिटेल नोट्स है उससे रिवाइज करने के बाद आप मतलब कि 2-3 बार मतलब कि अपने शॉर्ट नोट्स को देखते रहिएगा, उससे फॉर्मूलाज को बार बार याद करते रहिएगा। लेकिन ये नहीं कि हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ें। कुछ टाइम के बाद अपने जो आपका डिटेल नोट जो है आपको उससे फिर से एक बार रिवाइज करना है। तो इस तरह से आपको रिवाइज करते रहना है। ये नहीं कि मतलब कि अपने डिटेल नोट्स को छोड़ दें बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो शॉर्ट नोट्स है उससे रिवाइज कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक रेगुलर टाइम पे मतलब कि अपने जो आपका डिटेल नोट्स है उससे भी रिवाइज करते रहना है। तो इस तरह से आप मतलब कि पूरा फॉलो कर सकते हैं। तो मेजर चीज़ यही है कि आपको पीवाईक्यूज़ पे बिल्कुल ध्यान देना है, डीपीपीज और क्लास क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, मतलब कि जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं आप शॉर्ट नोट से लेकर उससे याद कर लीजिए। आपको मतलब कि फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है रेगुलर करते रहेगा, मतलब कि ये नहीं कि ब्रेक लेकर करें। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल फिजिक्स का कर रहे हैं, फिर बायोलॉजी करके, तो ऐसे नहीं। मतलब डेली जो है मतलब कि हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम पीरियड के हिसाब से मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेगा। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू।